बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोनाल्ड ट्रंप का एक मरतबा फिर छक्का। डोनाल्ड ट्रंप ने हलचल मचा दी, 50 मुल्कों पर टैरिफ का बम गिरा दिया और अपने मुल्क को किस तरीके से कर्ज से निजात दिलाने का मास्टर प्लान बना लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये सब आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। मैं हूं राना कामरान और आप देख रहे हैं राना कामरान पॉडकास्ट। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको हम ये बताएं कि ये टैरिफ होता क्या है। ये टैरिफ दरअसल वो टैक्स है जो को मुल्क किसी दूसरे मुल्क से अपने मुल्क के अंदर आने वाली चीज़ को जब वो इंपोर्ट करता है तो उसके ऊपर वो उस मुल्क के लिए टैक्स लगाता है। ये नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो अमेरिका, पूरी दुनिया के मुल्क अमेरिका को मुख्तलिफ अशिया सप्लाई करते हैं और लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में जो है वो डॉलर्स में ये टैक्स वसूल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी टैक्स की वो मालियत नहीं होती जो कि अमेरिका जब अपनी अशिया इन मुल्कों को सप्लाई करता है तो वो होती है। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक मास्टर प्लान जो है वो बना लिया है और उस मास्टर प्लान के मुताबिक उसने कहा है कि मैं अब दुनिया को दिखाऊंगा कि कैसे अमेरिका दुनिया के अंदर वाकई ही सुपर पावर बनता है और माशी तरक्की हासिल करता है। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि दरअसल ये टैक्स उन मुल्कों पे है जो अमेरिकन जॉब्स को चुरा रहे हैं और अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा अपने मुल्कों में लेके जा रहे हैं। दरअसल ये बात डोनाल्ड ट्रंप की इस तरीके से भी ठीक हो सकती है कि जैसे आप समझें कि एक वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट चाइना से एक चीज़ मंगवाता है, 100 रुपए की चीज़ वो मंगवाता है। जब वो चाइना के अंदर पहुंचती है तो उसके ऊपर जो टैरिफ इससे पहले था वो 10 से 15% था और अब वो टैरिफ बढ़ के जो है वो 34% तक हो गया है। तो अब वो चीज़ 134 रुपए की मिलेगी। लिहाजा मार्केट में चाइनीज़ सप्लाई की जो चीज़ें हैं वो महंगी होंगी, तो लिहाजा अमेरिकन सिटीज़न प्रेफर करेंगे कि वो मेड इन अमेरिका चीज़ों को यूज़ करें। इसलिए ये टैरिफ का नफाज डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। लेकिन इससे मार्केट के अंदर जो है वो एक हलचल मच गई है। पूरी दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट्स बैठ गई हैं और ये जो टैक्स की रेशो इसने टैरिफ लगाया है ये 10% से लेके तकरीबन 49% तक मुश्तमिल है, जिसमें तकरीबन जो है वो यूके, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, टर्की, मिस्र, सऊदीया इन पर तकरीबन 10% है और उसके अलावा जो बकिया 29 से ज़्यादा ममालिक हैं उनके ऊपर जो है वो 15% से लेके 49% तक जो है वो टैक्स लगा दिया गया है। इसमें कंबोडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो 49% टैक्स लगाया गया है, वियतनाम पर 46% और बांग्लादेश के ऊपर 37%, श्रीलंका के ऊपर 44%, चाइना के ऊपर 34% और पाकिस्तान के ऊपर 29%। इसके साथ साथ इंडिया के ऊपर भी ये 26% टैक्स का नफाज किया गया है, जबकि यूरोपीय यूनियन के ऊपर ये 20% जो है वो टैक्स का नफाज किया गया है। तो नाजरीन, ये सारी चीज़ें इसके नतीजे में होगा क्या? होगा ये कि गैर मुल्की चीज़ें अमेरिका के अंदर महंगी हो जाएंगी। जब चीज़ें महंगी होंगी तो उनकी डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो अल्टीमेटली जो बाहर के मुल्क हैं जो अमेरिका को सप्लाई करते हैं उनका मुनाफा कम होगा। अब मुनाफे को बढ़ाने के लिए अल्टीमेटली उनको चीज़ों की कीमतें और कम करनी पड़ेंगी। तो लिहाजा जिस वजह से सऊदी जो मार्केट है अमेरिका की वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं कि ट्रंप ने ये बड़ा गलत फ़ैसला किया है, लेकिन ट्रंप एक वॉरियर है और उस वॉरियर ने ज़ाहिरी बात है बड़ा सोच समझ के ये फ़ैसला किया है और आगे चल के हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये फ़ैसला अमेरिका के लिए बेहतरीन साबित होगा। नाज़रीन, फौरी तौर पर इस फैसले के नतीजे में जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं पूरी दुनिया की वो क्रैश कर गई हैं। कोरोना के बाद पहली दफ़ा इतनी शदीद मंदी देखी गई है। 5 से लेके 10% तक जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो ड्रॉप आया है। तकरीबन $3 ट्रिलियन तक
सरमायाकारों के डूब चुके हैं। सऊदी मार्केट जो है उसके अंदर भी शदीद मंदी रही, तकरीबन 500 मिलियन रियाल का जो है नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट वो भी ड्रॉप हुई है, 6 से 7 हज़ार पॉइंट्स की जो है ना वो कमी वाक़या हुई है। अब सवाल ये है कि आलमी दुनिया इस पे कैसे रिएक्ट करती है। बहुत से मुल्क इसमें जो है वो रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी का जवाबी वार इतना शदीद नहीं आया सिवाय चाइना के। चाइना ने 34% जवाबी टैरिफ जो है वो नफाज करने का ऐलान 10 अप्रैल से कर दिया है। उसके साथ साथ उसने जो माइक्रोचिप और एआई के टूल्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली मिनरल्स हैं उसको भी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। और इसके साथ साथ मज़ीद जो कंपनीज़ है चाइना, जो अमेरिकन कंपनीज़, उनको भी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर जो है वो डाल दिया गया है। इसी तरह यूरोपीय यूनियन ने तकरीबन 28 अरब डॉलर के टैक्स का जवाबी टैरिफ का नफाज करने का फ़ैसला किया है। 1-2 दिन में उसका नफाज भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे मुल्क हैं जैसा कि कोलंबिया है, कोलंबिया ने ये फ़ैसला किया था कि जवाबी टैरिफ लगाएगा, लेकिन अमेरिका ने शदीद धमकी दी और उसके नतीजे में फौरी तौर पर कोलंबियन सदर ने अपना फ़ैसला वापस ले लिया और अपने उन जो तारकीन वतन थे जो डिपोर्ट किए जा रहे थे उनको भी वापस लेने का फ़ैसला कर लिया गया है। कनाडा ने स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर 50% तक टैरिफ लगा दिया गया। नाज़रीन, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताते चलें कि जो दूसरे मुल्कों के अंदर अमेरिकन चीज़ें जाती हैं उनके ऊपर आप सुन के हैरान हो गए कि कितना टैक्स है। जापान के अंदर अमेरिकन दूध जो जाता है उसके ऊपर 700% टैरिफ का लगता है। मतलब 1 लीटर अगर दूध $1 का अमेरिका में है तो वो अमेरिका इसके अंदर जाके $7 का तकरीबन जो है ना वो 7 गुना तक जो है वो चला जाएगा। इसी तरीके से जो बटर और दूध की बनी अशिया कनाडा में वो तकरीबन 300% उसके ऊपर जो है वो टैरिफ का नफाज किया जाता है। इंडिया जो हमारा हमसाया मुल्क है वो अमेरिकन जो ज़रूरी जो चीज़ें अमेरिकन उनके मुल्कों में आती हैं 100% उसके ऊपर टैरिफ का नफाज करता है। इसीलिए इंडिया को भी ट्रंप ने जो है वो शदीद धमकी दी है कि अगर उन्होंने ये काम ना किया तो अल्टीमेटली हम इसको टैरिफ को बढ़ाएंगे। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये चाल क्या चली डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल इस वक्त तकरीबन $33 ट्रिलियन का कर्ज अमेरिका के ऊपर मौजूद है। स्टॉक मार्केट्स बैठेंगी, ड्रॉप आएगा, अल्टीमेटली मार्केट के शेयर गिरेंगे, सूद की शरह जो कम होगी और अल्टीमेटली लोगों का मुनाफा जब कम होगा तो अल्टीमेटली ये जो इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के मुल्क के ऊपर जो कर्ज है $33 ट्रिलियन वो ग्रेजुअली जो है वो कम होता जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप के इन इक़दामात के नतीजे में आने वाले चंद सालों में अमेरिकन मईशत अपने पाँव पर खड़ी होगी। इसी के अंदर आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रीवियस फैसला भी था कि उसने $50 मिलियन के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर $50 मिलियन लेके आएँ और अमेरिकन सिटीज़नशिप लें। मैक्सिमम कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के पैसा अपने मुल्क के अंदर लेके आए, लेकिन इस मईशत की जंग में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो जंग आपस में 2 बड़े राइवल्स के दरमियान चल रही है वो चाइना और अमेरिका के दरमियान है। बाकी ममालिक भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन यहाँ पे एक नाज़रीन एक अच्छी खबर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए भी है। पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ठीक है 29% टैक्स लगा है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट 6 से 7 अरब डॉलर की है अमेरिका को, वो टेक्सटाइल की है। अब अमेरिका को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाले सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के कॉम्पिटिटर्स हैं वो वियतनाम है और बांग्लादेश है। 37% और 44% का टैक्स है। मतलब एक अगर शर्ट है पाकिस्तानी 100 रुपये की है तो उधर जाके वो 129 की पाकिस्तानी एक्सपोर्ट होगी, लेकिन बांग्लादेश की 137 की और वियतनाम की 144 की। तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर जो टेक्सटाइल के अंदर है उनके लिए ये बड़ी अच्छा मौका है कि वो अमेरिकन मार्केट्स को अपनी क्वालिटी के साथ, ये शर्त ये है कि क्वालिटी उसको बेहतर करें, किसी किस्म की कोई 2 नंबरी नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए ये जो है अपॉर्चुनिटी, ये जो टैक्स की है वो जो नफाज है टैरिफ, वो दरअसल इनके लिए ब्लेसिंग साबित होगा।
اب دیکھیں میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ٹرمپ ایک واریر ہے، اس کے اندر اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو واریر ثابت کیا ہے، اور ہمارے خان صاحب کی طرح اس نے بھی اپنی قوم کو یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس نے کہا کہ جلد امریکن معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کس طریقے سے اس معیشت کو سدھارتا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس ٹیرف کے نفاذ کے نتیجے میں جو ریٹیلیشن ہو رہی ہے دنیا میں، اس کو کس طریقے سے فیس کرتا ہے۔ تو جلد ایسے ویلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ مزید اپڈیٹس کے لیے حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے رانا کامران پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم۔